हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं 6 पॉइंट, जो कि आपको कभी भी अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड से पहले जो है आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी किसी बुक में पढ़ा था और मुझे जो है ये पॉइंट जो है काफ़ी हेल्प किया आपको मेरे ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने में। तो इसलिए जो है मैंने सोचा जो आपके साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहिए। और मैं आप लोगों को बोलूँगा और मैं खुद भी जो है आपको एक कटआउट बना के इसका जो है अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने लगा के रखा हूँ। तो अगर आप लोग भी पॉसिबल हो तो एटलीस्ट अगर प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते तो आप लोग हाथ से ही लिख के ये सारे पॉइंट को अगर सामने रखेंगे हमेशा, और डेली कम से कम अगर एक बार भी पढ़ेंगे ट्रेडिंग करने से पहले, तो आपका जो है साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। साथ ही साथ आपको ट्रेड लेने में भी काफ़ी कुछ जो है क्लियरिटी आएगी। तो उम्मीद करते हैं जो आप लोग जो अगर ऐसा करेंगे, तो जो लोग रियल में आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो बहुत से आपको जो है साइकोलॉजिकल पॉइंट ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो आप लोग अगर इन सब चीज़ों को करोगे तो जो है उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, तो ये चीज़ मैंने कहाँ पढ़ी थी। तो एक बुक है आपको, ट्रेडिंग इन द जोन, बहुत ही अच्छी बुक है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं या एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं या ट्रेडिंग को एज ए करियर देखना चाहते हैं, तो वो लोग इस बुक को जरूर पढ़े। इस बुक का जो है अगर आप लोगों को हार्ड कॉपी चाहिए या किंडल एडिशन चाहिए तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहां से ले सकते हैं। नहीं तो अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल है, या फिर और भी आप कहीं से ले सकते हैं। तो आपको जो है ये बुक काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। मैं तो एटलीस्ट इसको 10 टाइम्स पढ़ चुका हूँ। और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा जो ये बुक आप लोग जरूर पढ़िए। इस बुक से आप लोगों को बहुत सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट क्लियर होंगे, एक ट्रेडर कैसे सोचता है, ये चीज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से इस बुक में आपको दिखाया गया है। और जो है अगर आप भी पढ़ेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ आपको भी मदद मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं जो आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगा और आप लोग जो है जाके अगर इस बुक को पढ़ेंगे तो और ज़्यादा जो है आप लोगों को मदद होने वाला है। तो चलिए अब जो है आज के इस वीडियो पे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो एक एक करके हम लोग जो है पॉइंट को देखेंगे, उस पॉइंट को समझेंगे, और धीरे धीरे जो है हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कल से ही उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आप खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा, जो आपका जो है ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगा। और अगर आप जो है 6 के 6 पॉइंट को अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो, और बहुत लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है तो आपको भी जरूर होगा। तो चलिए अब सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट बोला गया है ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई योर एज। इसका ये मतलब हुआ जो आपके पास एक क्लियर सिस्टम होना चाहिए जो कि आपको ये चीज शो करे, जो आपका जो है कब आप उसके थ्रू ट्रेंड डिसाइड करे। आपको जो है किसी स्टॉक का अगर ट्रेंड डिसाइड करना है तो आपके पास एक क्लियर जो है सिस्टम होना चाहिए। या तो आप मूविंग एवरेज यूज करते हैं, या फिर आप सुपर ट्रेंड यूज करते हैं, या फिर आप बॉलिंजर बैंड यूज करते हैं, या फिर आप प्राइस एक्शन यूज करते हैं। तो आपके पास कोई भी अपना जो है एक एज होना चाहिए जिसके थ्रू आप ये चीज देख सके जो हाँ ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है, ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, ये स्टॉक अभी साइडवेज में है। तो आपके पास कुछ जो है ऐसा होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने क्लियरली डिफाइन कर रखा है दो मूविंग एवरेज। इस दो मूविंग एवरेज के बारे में अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में जो है वीडियो बना के लिंक डाला हुआ है, आपको वहां पे पूरी जानकारी मिलेगी। और अगर उस वीडियो से आपको क्लियरिटी नहीं आती है या कुछ पॉइंट आप पूछना चाहते हैं तो फिर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, हम लोग जो है उस क्वेरी को भी सॉल्व करने का जरूर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है मेरा एक क्लियर डिफाइंड रूल है। अगर मैं इस सिस्टम को यूज कर रहा हूँ तो इस सिस्टम के अनुसार अगर आपको प्राइस इस मूविंग एवरेज के, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब मैं उसको अप ट्रेंड में लेता हूं। अगर प्राइस दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है तो मैं उसको डाउन ट्रेंड में लेता हूं। तो यहाँ पे जो है जैसे ही मैंने यहाँ पे चार्ट खोला मुझे दिख गया जो ये स्टॉक को मुझे बाई करना है या सेल करना है, मुझे इसमें लॉन्ग पोजीशन के लिए देखना है या शॉर्ट पोजीशन के लिए देखना है। तो ये मुझे एक क्लियर आइडिया आ गया। जैसे ही मैंने चार्ट खोला मुझे क्लियर आइडिया आ गया जो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बाई करना है, सेल करना है, या अभी ट्रेड नहीं करना है। तो इसी तरह जो है आपके पास भी एक जो है क्लियर सिस्टम होना चाहिए जो कि आपको ये बता सके जो आपका स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है।
अब दूसरी बात आती है, जब एक बार आपको एज मिल गया, अब उसके बाद आप जो है अपना एंट्री पॉइंट जो है वहां पे डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर आप मेरे केस में देखेंगे तो मैं प्रिफर करता हूं आपको, मैं ड्राइंग के थ्रू अगर आपको दिखाऊंगा तो मैं प्रिफर करता हूं जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के पास आता है तभी मैं बाइंग के लिए देखता हूं। जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के पास आता है तभी मैं बाइंग के लिए देखता हूं, और ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको भी तभी बोलता हूं। जो आपका जो सिस्टम है, जिस चीज को आप मान रहे हैं जो ये मेरा एज है, आप उस एज को फॉलो कीजिए। अगर इस प्राइस से जो है आपको इस एवरेज प्राइस से दूर है, मैं पुल बैक का वेट करूंगा या फिर मैं ट्रेड को इग्नोर कर दूंगा। लेकिन मैं ट्रेड तभी करूंगा जब ये आपको इस जोन में आएगा, इस मूविंग एवरेज के पास आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से जो है मेरा एंट्री पॉइंट डिफाइंड है, मेरा जो है आपको एक सिस्टम डिफाइंड है, जो बाई करना है इसके ऊपर, सेल करना है इसके नीचे। अब इसके बाद अगर इसमें आप देखेंगे तो आपका एंट्री पॉइंट हो गया। अब आपको जो है स्टॉप लॉस भी डिसाइड करना है। मतलब कि एक बार जैसे ही आपका चार्ट खुला तो आपको सारा कुछ पता होना चाहिए, जो मैं यहाँ पे एंट्री करने वाला हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है, टारगेट इसका डबल ट्रिपल जितना भी आपको रखना है, जो आपका सिस्टम है उसके ऊपर जो है आपको वो चीज करना है। तो अगर आप भी इसी तरह से करेंगे तो सबसे पहला है जो आपको, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत से लोग ऐसे मेरे पास मैसेज करते हैं, या कमेंट बॉक्स में ही आप लोग देखते होंगे, बहुत से लोग ऐसे मैसेज करते हैं, स्टॉक गिर रहा है कॉल ऑप्शन लेके बैठे हुए हैं, इंडेक्स ऊपर चल रहा है पुट ऑप्शन लेके बैठे हुए हैं। तो उनको पता ही नहीं है जो ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड पता रहेगा तब ना आप कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के बारे में जो है जानकारी रखोगे, जो कब कॉल ऑप्शन लेना है कब पुट ऑप्शन लेना है। गलत सही तो बाद में छोड़ो, पहले तो ट्रेंड पता होना चाहिए, जो आप जो है जिसमें ट्रेड करने जा रहे हो वो किस ट्रेंड में है, आप ट्रेड किस चीज के लिए ले रहे हो। तो सबसे पहली बात तो आप लोग भी अपना एक सिस्टम बनाइए। अगर आपके पास अपना सिस्टम नहीं है, अगर आप पास अपना सिस्टम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास अपना सिस्टम नहीं है तो आप जो है मेरा भी सिस्टम यूज कर सकते हैं, या फिर कोई और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे जो यूट्यूब पे गूगल पे बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो कि लोग यूज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अगर उसमें से कोई आपको अच्छा लगता है तो आप उसके साथ ही ट्रेड कीजिए। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, स्टॉक मार्केट में आपको हर स्ट्रेटजी पैसा बना के देता है, आपको पैसा वहां से बनाने आना चाहिए। मार्केट कभी गलत नहीं होता, स्ट्रेटजी कभी गलत नहीं होता, गलत होता है साइकोलॉजी। आप जब आपको पता चलेगा, जब एक आप स्ट्रेटजी को बार बार यूज करोगे तब जाके आपको पता चलेगा जो कहाँ पे इस स्ट्रेटजी में आप मॉडिफिकेशन का जरूरत है, कहाँ पे आपको कैसे ट्रेड करना है। एक दिन में आपको कोई भी किसी भी स्ट्रेटजी से आप एक दिन में पैसा नहीं कमा सकते। एक दिन में कमा लिए मतलब तुक्का है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो है उसमें लॉस करने वाले हो, और लॉस के बाद ही आपको सही में पता चलता है जो वो स्ट्रेटजी में आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है अपना एक एज डिफाइन कीजिए, जिसके बेसिस पे आप जो है क्लियरली डिफाइन कर सके स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, स्टॉक का आपका एंट्री पॉइंट क्या होने वाला है, आपका स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, आपका टारगेट क्या होने वाला है। इससे क्या होगा, आपका जो है मार्केट में एक एज डिफाइन हो गया। आप जैसे ही किसी भी स्टॉक का, इंडेक्स का, किसी का भी चार्ट खोलेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा जो स्टॉक में क्या हो रहा है। स्टॉक अप ट्रेंड में है, ओके अप ट्रेंड में है, पहला साइन मिल गया, अब उस स्टॉक में आपको बाइंग के लिए देखना है। अब दूसरा बाइंग के लिए आप देख के अब आपको जगह मिल गया जो कहाँ पे आपको बाइंग करना है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होने वाला है। अब स्टॉप लॉस मिल गया, आपको एंट्री पॉइंट मिल गया, तो अब टारगेट जो है आप अपने हिसाब से सेट कीजिए। आप 1:1 लेना चाहते हैं, 1:2 लेना चाहते हैं, 1:3 देता है, तो वो आपके ट्रेडिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग अगर चलिएगा तो आपको सबसे पहला पॉइंट यही है, ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई योर एज। तो आपको अपना एज पता होना चाहिए, जो आप किस एज के बेसिस पे ट्रेड करने वाले हो। तो पहला पॉइंट आई होप जो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मैंने क्लियरली आपको सारा कुछ बता दिया। जो स्टॉक आपका, सबसे पहले ट्रेंड, स्टॉक का ट्रेंड फाइंड कीजिए, या इंडेक्स का जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं उसका सबसे पहले जो है ट्रेंड फाइंड कीजिए। एक और चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग स्कैल्पर नहीं है तो आप लोग जो है ट्रेंड डायरेक्शन में ट्रेड करना ज्यादा फॉलो कीजिए, क्योंकि स्कैल्पिंग में तो आप काउंटर ट्रेंड लेंगे तो ज्यादा वो जो है उसमें मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप कुछ ही पॉइंट के लिए जा रहे हैं, तो आप वहां पे स्कैल्पिंग में तो ट्रेंड का उतना ज्यादा आपको नहीं रहता है। लेकिन ऐसे अगर आप
ट्रेड जो है ट्रेंड के डायरेक्शन मिलेंगे तो वो बेटर ट्रेड होता है, वहां पे आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली जो है ट्रेड कर सकते हैं। शुरू में मैं बोलूंगा ट्रेंड के साथ ट्रेड कीजिए, एक बार आप एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप काउंटर ट्रेंड भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन पहले जो है एक डायरेक्शन में चलना सीखिए, फिर दूसरे डायरेक्शन में भी चलना खुद आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है आपको क्लियरली बोल रहा है प्री डिफाइन योर रिस्क। तो आपको जो है दूसरे पॉइंट में क्लियरली बोल रहा है, जो हम लोगों ने पहले पॉइंट में जो स्टॉप लॉस बोला, जो आपका स्टॉप लॉस क्या होने वाला है। अब सपोज यहाँ पे अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो हम जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए जो आपका स्टॉप लॉस क्या है। इसका मतलब ये हुआ जो अगर स्टॉक इस लेवल के नीचे जाता है तो मैं डेफिनेटली इस स्टॉक से जो है एग्जिट करने वाला हूं। बाद में फिर अगर री एंट्री का मौका देगा तो मैं री एंट्री करूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब कि मैं निकलने के लिए तैयार हूं। उसके नीचे जो है मेरे हिसाब से स्टॉक जो है मेरे ट्रेंड के अपोजिट चला गया है, यहाँ पे मेरा सिस्टम जो है इनवैलिडेट हो गया। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस एक ऐसा जगह होता है जहां पे कि आपको पता है जो आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड लिए हो वो आपका इनवैलिडेट हो चुका है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आप कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं। वो बिल्कुल जो है हर आदमी अपना अलग तरीके से स्टॉप लॉस रखता है, और आपको भी अगर अपना सिस्टम के बारे में पता होगा तो आपको भी क्लियरली ये चीज भी पता होना चाहिए जो आपका स्टॉप लॉस क्या होने वाला है। क्योंकि मैं जनरली देखता हूँ जब मैं मेरे पास कोई मैसेज आता है, मैं अगर पूछता हूँ जो आपने क्या स्टॉप लॉस डिसाइड किया, तो मैंने सोचा ही नहीं इसके बारे में। तो अगर आप इस टाइप का जवाब देंगे जो मैंने सोचा ही नहीं, तो ऐसा तो है नहीं स्टॉक मार्केट में बस आप ही के डायरेक्शन में ट्रेड होगा। आपको तो प्लान करना होगा ना, अगर आपके डायरेक्शन के रिवर्स जाएगा तो आप क्या करने वाले हो। आपके डायरेक्शन में जाएगा ये तो सभी चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए जो आपको ये प्लानिंग करना होगा जो आपके अगर अगेंस्ट ट्रेड जाता है तो आप कहाँ पे एग्जिट करने वाले हो। क्या आपका एग्जिट पॉइंट ये लाइन होगा, क्या आपका एग्जिट पॉइंट ये लाइन होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो भी सिस्टम को फॉलो करते हो उसके बेसिस पे आप अपने स्टॉप लॉस को जरूर डिफाइन करो। आपका स्टॉप लॉस जो है आपके एंट्री लेने से पहले आपका स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए। इस ट्रेड में मेरा इतना पॉइंट का स्टॉप लॉस है, क्योंकि अगर आपको स्टॉप लॉस ही नहीं पता रहेगा तो आप टारगेट कैसे डिसाइड करोगे। टारगेट तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, जो मार्केट आपको कितना पॉइंट देना चाहता है, लेकिन आपको लॉस तो आपके हाथ में है। सबसे पहले लॉस कैलकुलेट करना सीखिए। ऑप्शन में ट्रेड करते हो, फ्यूचर में ट्रेड करते हो, कैश में ट्रेड करते हो, कहीं पे भी ट्रेड करते हो, आपको जो है लॉस पता होना चाहिए आपका लॉस क्या होने वाला है। अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है जो मैं तो ऑप्शन में ट्रेड करता हूं, मैं कैसे निकालूंगा जो आपको कितना पॉइंट का लॉस हो रहा है। तो मैं उसके लिए एक सिंपल जो है आपको चीज बोलूंगा। आप बास्केट यहाँ पे जो है जीरोधा में अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आपका अकाउंट जो है जीरोधा में है, तो ऑर्डर्स में जाके बास्केट में जाना। बास्केट में जाके आप न्यू बास्केट कोई भी क्रिएट कर लो। सपोज मैंने एक नया बास्केट क्रिएट कर दिया। अब सपोज अभी मैं निफ्टी जो है 17400 का कॉल ले रहा हूँ। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो आपको लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। मोटा मोटी आपको यहाँ से एक आइडिया आ जाएगा, रफ आइडिया जो आपको कितने पॉइंट का लॉस होने वाला है। 17400 का मैं कॉल ऑप्शन को जो है यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, और अगर अभी आप देखेंगे तो 150 पॉइंट का जो है यहाँ पे आपको 150 पे ये बाई हो रहा है। मैंने मैंने यहाँ पे जो है आपको बाई कर दिया 150 पे। अब जो है अब सपोज अभी 17380 पे निफ्टी है और आपका स्टॉप लॉस है जो सपोज 17300 आपका स्टॉप लॉस है। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं जो हूँ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए 17380 पे निफ्टी अभी है, और मैंने 17400 का कॉल ऑप्शन जो है यहाँ पे ऐड किया है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है एनालाइज में, और एनालाइज में जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे समरी में जाएंगे तो यहाँ पे जो है आप अगर 17300 टाइप कर देंगे तो आपको जो है यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है जो 2072 का लॉस होने वाला है। ये कब? ये कल होने वाला है 15 सितंबर को। अगर कल निफ्टी 17300 पहुंचता है तो आपको जो है रफली 2072 का लॉस होने वाला है। अब हो सकता है यहाँ पे 2100 का भी हो सकता है या फिर 2050 का भी हो सकता है। 20-25 पॉइंट को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, उतना एरर चलता है।
बट आपको एक रफ आइडिया लग गया जो आपका 2100 का मैक्सिमम लॉस होने वाला है। तो आपको जो है ट्रेड लेने से पहले ये आइडिया लग गया जो अगर मैं निफ्टी का 17400 का कॉल ऑप्शन ले रहा हूं तो मुझे इतना का लॉस हो रहा है। अब उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो जो आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। ऐसे मत ट्रेड ले लिया करो जो ले लिए पता ही नहीं है रिस्क कितना है, अब जो है बहुत ज्यादा रिस्क हो रहा है क्या करूं, तो उस केस में कोई कुछ नहीं कर सकता है। सिंपल बात बोल रहे हैं, कोई मार्केट में कुछ नहीं कर सकता है। अगर मार्केट में कोई कुछ कर सकता है तो इतने बड़े बड़े प्लेयर हेज पोजीशन लेके जाते ही नहीं। तो बेटर है जो आपको किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको अपना रिस्क जो है डिफाइन करना होगा, और इसलिए सेकेंड पॉइंट यही है, प्री डिफाइन योर रिस्क। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। और मैं बोलूंगा जो आप ये लिख लो, जो कहीं पे भी ट्रेड लेना हो, फ्यूचर में, ऑप्शन में, कैश में, कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हो, आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए। और रिस्क कैसे निकालना है वो चीज मैंने आपको बता दिया। कैश में तो सिंपल है, आप क्वांटिटी इंटू स्टॉप लॉस करोगे आपका कैश में आ जाएगा। दिक्कत होती है ऑप्शन में। फ्यूचर में भी आप जो है क्वांटिटी इंटू स्टॉप लॉस का पॉइंट करोगे तो आपका जो है लॉस निकल के आ जाएगा। दिक्कत होती है ऑप्शन में, और ऑप्शन में भी मैंने बता दिया जो आपको कैसे निकालना है, और रफली जो है उतना ही लॉस रहता है। तो इसलिए जो है आप लोग इस टेक्निक को भी फॉलो कर सकते हो ऑप्शन का लॉस निकालने के लिए या प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वहां पे देख लेना। उसके बेसिस पे मैंने डिटेल एनालिसिस करके बताया था जो आप लोग कैसे अपने प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो भी चीजें आप लोगों को चाहिए या जो भी मुझे लगता है जो जरूरी है वो चीजें हर चीज में शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर फॉलो भी करोगे तो वो भी बहुत है, आपको जो है बहुत कम टाइम में आप भी एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। अब चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट में क्लियरली लिखा हुआ है एक्सेप्ट योर रिस्क और लेट इट गो। इसका सिंपल मतलब है जो आइदर जो है अगर आपको जब जैसा अभी हम लोगों ने देखा जो 2100 का मुझे लॉस हो रहा था जब मैं 17400 के कॉल को ले रहा था, और जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा था 17300, तो मुझे 2100 का लॉस हो रहा है ये मुझे पहले से पता चल गया। अब ये मेरे ऊपर है जो मैं ये रिस्क को अगर एक्सेप्ट करता हूं, मुझे अगर ये लगता है जो 2100 का रिस्क जो है इस ऑप्शन पे वर्थ है, मैं जो हूँ 4000 बना सकता हूं, तो फिर मैं इस लॉस को एक्सेप्ट करूंगा। जो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस माई 2100। तो जो है मैं उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। जो निफ्टी अगर 17300 आता है तो मुझे 2100 का लॉस होने वाला है, तो उस केस में मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब जो है आपको अब जो है आपको अगर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, अगर मुझे ये लग रहा है जो मेरा कैपिटल है 10,000 और मुझे लग रहा है जो मुझे इस ट्रेड में जो है 2100 का नुकसान हो रहा है, तो मैं ऐसा ट्रेड नहीं लूंगा। क्योंकि मुझे पता है जो 20% ऑफ द कैपिटल मेरा जा रहा है एक ही ट्रेड में, अगर गलती हो गया तो मेरा 20% जो है कैपिटल जा रहा है, तो फिर मैं ऐसे केस में नहीं लूंगा। या फिर अपने लॉस को मिनिमाइज करने का कोशिश करूंगा, कोई और ऑप्शन देखूंगा, कोई और ट्रेड देखूंगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है जो अपने रिस्क को कैलकुलेट करो, सबसे पहले अपना एज को डिफाइन करो, उसके बाद रिस्क को कैलकुलेट करो, उसके बाद उस रिस्क को या तो एक्सेप्ट करो या फिर ट्रेड को छोड़ दो। क्योंकि ट्रेड लेने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, ट्रेड लेने से पहले ही आपको प्लानिंग करना होगा जो आप क्या अपने रिस्क को इतना रखना चाहते हो। अगर नहीं रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन को देखो। दूसरी चीज, एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, जो आप लोग जो है रिस्क पर ट्रेड हमेशा फिक्स रखा करो। अगर आपका सपोज 500 का रिस्क अगर एक ट्रेड में ले रहे हो तो फिर दूसरे ट्रेड में भी कोशिश करो। शुरू में स्टार्टिंग में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप कोशिश करो जो दूसरे ट्रेड में भी 500 का ही जो है आप रिस्क लो। क्योंकि इससे क्या होगा, सपोज अगर आप 1:2 ले रहे हो तो आप अल्टीमेटली जो है प्रॉफिट में जाओगे। अब सपोज होता क्या, अगर आप वेरिएबल रिस्क लेते हो, सपोज 500 का रिस्क लिया, वहां पे आपने 1000 बना लिया, लेकिन आप दूसरे ट्रेड में जाके 1000 का रिस्क ले लिया और आपका 1000 जो है डूब गया, तो फिर पहले ट्रेड का भी प्रॉफिट किया और दूसरे का भी, तो फिर जो है आपको इसके ऊपर जो है 1:2 लेने के बाद भी जो है आपको ब्रोकरेज का लॉस झेलना पड़ रहा है। तो शुरू में मैं बोलूंगा जो एटलीस्ट 200-400 ट्रेड में जो है अपना रिस्क पर ट्रेड कंप्लीट फिक्स रखो। या फिर आप मंथली वाइज रिस्क कर दो, जो इस ट्रेड में इस मंथ में मैं 500 रुपए का रिस्क लेने वाला हूँ हर ट्रेड में।
अब हर ट्रेड में बस 500 का ही रिस्क लो, उसके ऊपर कैलकुलेट करो। अगर पूरा मंथ प्रॉफिटेबल रहते हो तो आप रिस्क बढ़ा के 700 कर सकते हो या 1000 कर सकते हो, आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ये चीज बोलूंगा, जो आप लोग रिस्क पर ट्रेड जो है क्लियरली फिक्स रखो, इससे आपको जो है बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि इससे जब आप 1:2 1:3 लोगे तब जाके आपको पता चलेगी। अब पता चले एक ट्रेड में आप 500 का रिस्क ले रहे हो, 1000 बना रहे हो, दूसरे ट्रेड में आप 1500 का रिस्क ले रहे हो और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अगर आप पहले ट्रेड में 1000 ले भी लिए तो दूसरे ट्रेड में आपको 1500 का नुकसान हो गया, 500 रुपया जो है आपको पॉकेट से देने पड़े, प्लस जो है ब्रोकरेज अलग लगा। तो बेटर है जो रिस्क ट्रेड को ऐसे प्लान करो जो कि आपका एक सिस्टम के साथ चले। तो अगर रिस्क पर ट्रेड आपका फिक्स होना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा जो कब आपको स्केल करना है, कब आपको जो है पोजीशन को कम करना है, वो सब कुछ जो है आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। तो आई होप आपको थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, एक्सेप्ट योर रिस्क और लेट इट गो। अब इसके बाद आता है फोर्थ। फोर्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोलता है ट्रस्ट योर सिस्टम एंड एग्जीक्यूट इट फ्लॉलेसली। अब होता क्या है, आदमी जो है या ट्रेडर जो है बेसिकली ये गलतियां सभी करते हैं। जो जब आप बैक टेस्ट करते हो किसी भी स्ट्रेटजी को तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में जाते हो, अब जब सिस्टम आपको सिग्नल दे रहा है जो आप यहाँ पे बाई करो, आप यहाँ पे बाई करो, अब उस टाइम में क्या होता है, आप जो है वैलिडेट करने चल लोगे। अब वहां पे आप क्या करते हो, कभी आरएसआई लगाते हो, कभी एमएससीडी लगाते हो, कभी स्टॉकिस्टिक लगाते हो, कभी जो बॉलिंजर बैंड लगाते हो, कभी सुपर ट्रेंड लगाते हो। उस केस में क्या होता है, आप जब वैलिडेशन के लिए जाते हो, आप बेसिकली वहां पे अगर आप साइकोलॉजी रीड करोगे तो आप लॉस को अवॉइड करना चाह रहे हो। लेकिन आपको ये चीज क्लियरली माइंड मेकअप करना चाहिए, जो आप स्टॉक मार्केट में लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते। आपको लॉस को यहाँ पे मैनेज करना होगा और आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होगा, जिसके कारण जो है आपको लॉस तो होगा, लेकिन उस लॉस को कैटर करते हुए आपको प्रॉफिट बनाना है। तो जब भी आपको एक सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं, अब सपोज यहाँ पे मैं एक सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मेरे सिस्टम ने बोला बाई करो, यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है बाई करो। अब मैं यहाँ पे क्या करने चल जाऊंगा, मैं यहाँ पे आरएसआई लगाऊंगा, कभी एमएसआईटी लगाऊंगा। अब आरएसआई आरएसआई मुझे दिखाएगा 80 के ऊपर, अब मेरे मन में डाउट हो जाएगा जी ये तो ओवरबाउट जोन में है पहले से। अब स्टॉकिस्टिक लगा देंगे, स्टॉकिस्टिक में कुछ और सिग्नल मिल रहा है, एमएससीडी लगा देंगे, एमएससीडी में कुछ और सिग्नल मिल रहा है। तो उससे क्या होता है, जो आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आप एक बार एक सिस्टम बना लिए, आप अगर मैं मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे डेडिकेटली इसी चीज को पहले फॉलो करना है। उसके बाद देखेंगे जो हाँ कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ सुधार हो रहा है, वो बाद की बात है। लेकिन पहले ट्रेड लेने के टाइम में जो है आप लोग जो ये वैलिडेशन के लिए देखने के चलते हो। अब होता क्या है, आपको कॉल लेना है, पता है जो मुझे ये कॉल लेना है, लेकिन आप दूसरे से पूछोगे भाई ले 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 ले। अब उस केस में आप एक चीज ये देखो, जो पैसा जाएगा तो आपका जाएगा, पैसा दूसरे सजेशन देने वाले का नहीं जाएगा। तो इसीलिए जो है अपने सिस्टम पे बिलीव करो। बहुत ऐसा समय होता है जो आपको अपने सिस्टम पे बिलीव करना होगा। अब मई में, पूरा मई में यूएसडी आईएनआर पे शॉर्ट था और पूरा मई जो है आपको बहुत अच्छा वहां पे रिटर्न मिला। लेकिन आप अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से जाओगे, वीकली चार्ट में जो है वो सपोर्ट पे था, लेकिन वो सपोर्ट भी ब्रेक हुआ। तो इसीलिए जो है आपको अपने सिस्टम को जो है देखना पड़ेगा, अपने सिस्टम के ऊपर जो है आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अपने सिस्टम को आप टाइम दो, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार ट्रेड लो, उसके बाद आप जो है थोड़ा बहुत एनालाइज करो जो हाँ अब मेरा सिस्टम क्या सही में जा रहा है, क्या इसका विनिंग परसेंटेज है, कब इसका जो है ड्रॉ डाउन फेज आता है। वो सब तब आपको पता चलेगा जब आप सिस्टम को यूज करोगे। अब सिस्टम आपका बाय सिग्नल दे रहा है, आप जाके वैलिडेट करने लगोगे आरएसआई से, स्टॉकिस्टिक से, एमएससीडी से, जिसको आप पहले यूज नहीं किए हो। उस टाइम में वो आपको कंफ्यूजिंग सिग्नल देगा। उसके बाद होता क्या है, आपको जैसे ही स्टॉक 10 रुपया ऊपर भाग जाएगा या ऑप्शन प्राइस जो है आपको 20 रुपया ऊपर चला जाएगा, आप उसमें बीच में जंप कर जाओगे। अब जंप करोगे तो आपका रिस्क भी 10 रुपया से बढ़ गया है, आपका रिवार्ड भी 10 रुपया से घट गया है। अल्टीमेटली आपका लॉस 20 रुपये से हो रहा है। तो इस और उस ट्रेड में आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा। उस ट्रेड में क्या होगा, 10 रुपये से बढ़ा, आप जंप कर गए, अब जैसे ही वो 2 रुपया नीचे आएगा आप जो है ट्रेड से एग्जिट कर जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा ट्रेंड चेंज हो गया है।
तो इस तरह से काम नहीं होता है। आपको जो है क्लियरली, अगर आपने कोई भी सिस्टम डिफाइन किया, अगर आप बॉलिंजर बैंड यूज करते हो, मूविंग एवरेज यूज करते हो, ईएमए क्रॉसओवर, डब्ल्यूएमए क्रॉसओवर, मूविंग सिंपल मूविंग क्रॉसओवर, आप कुछ भी स्टॉक मार्केट में यूज करता हूं, मैं आपको गारंटी बोलता हूं हर स्ट्रेटजी पैसा बना के देगा, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए उस स्ट्रेटजी से पैसा निकालने का। आप एक दिन में किसी स्ट्रेटजी से करोड़पति नहीं बन सकते हो, लेकिन अगर आप एक ही स्ट्रेटजी को बार बार यूज करोगे, एक ही सिस्टम को बार बार यूज करोगे, हर एक टाइम फ्रेम में चेक करोगे, 100 150 200 ट्रेड लोगे, तब जाके आपको पता चलेगा जो आपको ये स्ट्रेटजी कब अच्छा पैसा बना के देता है, कब आपको इसमें पोजीशन साइजिंग कम करना है, कब ज्यादा करना है, कौन सा बेस्ट एंट्री प्राइस है, कौन सा बेस्ट एंट्री नहीं है। तो ये सभी चीजें आपको तब जाके पता चलेगी। तो इसलिए जो ये होता है सभी को होता है, हम लोग भी शुरू में एक स्ट्रेटजी, दो स्ट्रेटजी, बहुत स्ट्रेटजी टेस्ट किए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेटजी कोई भी गलत नहीं है, हम लोगों का माइंड गलत होता है। तो आपको जो है साइकोलॉजी ठीक करने की जरूरत है। आप लोग भी जो भी सिस्टम फॉलो करते हो, उस सिस्टम को अच्छे से फॉलो करो, उसको फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करो। जिस टाइम में एग्जीक्यूशन का समय आता है, अगर आपको बोल रहा है सिस्टम जो यहाँ पे बाई करो, तो आप डेफिनेटली बाई करो। आप जब तक वहां पे बाई नहीं करोगे, आप जब तक स्टॉप लॉस नहीं दोगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लॉस से मत डरो, लॉस को मैनेज करना सीखो, काफी जो है आगे मदद मिलेगी। लॉस से डरोगे तो फिर अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे, ये भी सही बात है, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में लॉस से डर नहीं सकते। आप लॉस को मैनेज करने आपको सीखना भी होगा। अगर आपको यहाँ पे सस्टेन करना है, यहाँ पे करियर बनाना है, तो आपको लॉस को अपना फ्रेंड बनाना होगा। आपको पता होना चाहिए जो अगर मैं 10 ट्रेड लूंगा, 3 गलत होगा, और आपको वो चीज खुशी खुशी एक्सेप्ट करना होगा जो हाँ 3 मेरा गलत हो रहा है, लेकिन अगला जो 7 सही हो रहा है, उस 7 से मुझे इतना पैसा मिल जाए जो अगला 3 का लॉस मेरा कवर हो जाए, साथ ही मैं प्रॉफिटेबल भी हो जाऊं ब्रोकरेज देने के बाद भी। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी मैटर करता है, परजिवरेंस मैटर करता है, आप कितना ज्यादा साइकोलॉजिकली स्टेबल हो, और सबसे ज्यादा तब मैटर करता है जब आपका पोजीशन लॉस में जा रहा हो। वहां पे आपका दिमाग काम होना चाहिए। आपको जो है वहां पे राइट डिसीजन लेना होगा, जो आपको कब एग्जिट करना है, कब आपको स्टॉप लॉस के लिए वेट करना है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीजें हो जाएंगी। आपको थोड़ा टाइम देना होगा, पेशेंस रखो, आप जो है आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बनोगे। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है। फिफ्थ पॉइंट होता है पे टू योरसेल्फ एज सुन एज मार्केट पेज टू यू। अब इस चीज का बोलने का एक मतलब होता है, जो अगर आपको मार्केट दे रहा है कुछ पैसा, तो वहां पे जो है कोशिश करना चाहिए जो एटलीस्ट आपको कुछ प्रॉफिट वहां पे लॉक करना चाहिए। इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता है जो मार्केट कब टर्न अराउंड करने वाला है। ये किसी को नहीं पता है जो नेक्स्ट मोमेंट में मार्केट में क्या होने वाला है। हर कोई एक अप्रोक्सीमेशन पे चलता है, हर कोई एक प्रोबेबिलिटी देखता है जो हाँ ये मेरा बेस्ट प्रोबेबल जोन है, यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा तो मेरा सक्सेस का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लॉस का प्रोबेबिलिटी कम है। तो हर कोई एक प्रोबेबिलिटी पे जब ट्रेड करता है, तो वहां पर आपको पता नहीं है जो नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। तो अगर सपोज आपने एक टारगेट डिसाइड किया है 20 पॉइंट का, और अगर आपको 20 पॉइंट मिल रहा है, तो कम से कम वहां पे आप 10 पॉइंट तो जरूर लॉक करो। इसलिए लॉक करो क्योंकि अगर सपोज आप आज आपने 20 पॉइंट छोड़ के गए और कल मार्केट गैप डाउन हो गया, आपको वह 20 पॉइंट भी जाएगा, ऊपर से आपको और लॉस एक्स्ट्रा होगा। तो इस टाइप का जो है गलती कभी नहीं करना। अगर आपको एक बार टारगेट आ गया, एटलीस्ट आप अपना 70% पोजीशन को बुक कर लो। आपको अगर आगे के टारगेट के लिए होल्ड करना है, या आपको और ट्रेंड में जो है आप चाहते हो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, तो उसका भी एक तरीका है। उसके ऊपर भी जो है मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना रखा है, जो आपको प्रॉफिट कैसे बुक करना है। मैं उस वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, तो आप लोग जो है अगर उस वीडियो को देखोगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और एक और वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग पे, जो कि मैं आपको एक और अच्छे से आपको बता के दूंगा, जिससे कि आप लोग भी जो है ट्रेंड को भी मैक्सिमाइज कर पाओगे, साथ ही साथ जो है आप लोगों को कब प्रॉफिट बुक करना है, कैसे करना है, वो भी पता चलेगा। तो इसमें यही बोला गया है जो जब भी आपको मार्केट पैसा देता है, तो एटलीस्ट उसमें से कुछ पैसा जो है आपको वहां पे अपना लॉक करना है। ये नहीं जो अगर 20 पॉइंट दे रहा है, सपोज अगर मैंने टारगेट रखा है 2 दिन में मुझे 50 पॉइंट देगा, मुझे सेम डे अगर 50 पॉइंट मिल गया, तो अब जो है मैं नहीं लूंगा, मैं मेरा ग्रीड जो है बढ़ गया 100 पॉइंट का। अब उस चक्कर में क्या होता है,
सपोज आज 50 पॉइंट बढ़ गया, अब कल हो सकता है जो आपको थोड़ी देर के लिए उस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, वो थोड़ा नीचे आ जाए। अब होता क्या है, जो आदमी ट्रेडर ये सोचता है जो 50 रुपए पे जाएगा, अगर कल 50 रुपए हो रहा था, आज 50 रुपए पे जाएगा तो मैं निकाल दूंगा। अब धीरे 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 वो घटते 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 वो जीरो हो जाता है, फिर वो लॉस में चला जाता है, और जो है आदमी ट्रेडर वहां पे बैठा का बैठा रहता है। लास्ट में जो है आपको स्टॉप लॉस से भी ज्यादा लॉस देके निकालता है, इस होप में कि जो है मुझे प्रॉफिट होगा। तो इस टाइप की गलती करने से बचो। आपको एक जो है क्लियरली आपका टारगेट डिफाइंड होना चाहिए। अगर आप फिक्स प्रॉफिट, फिक्स स्टॉप लॉस पे काम करते हो तो वो भी अच्छा तरीका है। नहीं, अगर आप ट्रेंड को मैक्सिमाइज करना चाहते हो या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज के लिए काम करते हो तो वो भी अच्छा तरीका है। लेकिन जो भी है, आपको जो है मार्केट से, अगर आपको मार्केट पैसा दे रहा है तो फिर आपको मार्केट से पैसा निकालना चाहिए। ये अब इसका निकालना चाहिए का इसका मतलब ये नहीं है जो मेरा रिस्क 300 का है, मार्केट 100 रुपया दे रहा है, मैं निकाल के बैठ गया, जो मार्केट मुझे पैसा दे रहा है निकल के। नहीं, आपका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए जो आपको कब कितना प्रॉफिट विड्रॉ करना है। लेकिन ये चीज होना चाहिए, अगर मार्केट आपको दे रहा है तो एटलीस्ट, अगर आपको ये भी लग रहा है जो और प्रॉफिट मिल सकता है, तो एटलीस्ट आप जो है 60 to 70% पोजीशन को कवर करो। रेस्ट पोजीशन को जो है आप होल्ड कर सकते हो उसको आगे के प्रॉफिट के लिए। लेकिन ये चीज आपको सीखना पड़ेगा, जो कैसे आपको प्रॉफिट बुक करना है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं आपको एंड बटन पे दे दूंगा, एंड स्क्रीन पे, तो आपको जो है वो वीडियो भी देख लीजिएगा, तो काफी कुछ वहां पे भी सीखने को मिलेगा। और लास्ट पॉइंट इसमें है कंटिन्यूअसली मॉनिटर ससेप्टिबिलिटी ऑफ एरर्स। लास्ट पॉइंट में एक चीज आप ये चीज जान लो, लास्ट पॉइंट में क्लियरली ये चीज मेंशन किया गया है, जो स्टॉक मार्केट में जो है आप कभी लर्निंग को बंद नहीं कर सकते हो। आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना है। हर दिन का सिचुएशन डिफरेंट है, सेम स्ट्रेटजी सेम सिचुएशन में काम नहीं करता है। आपको कुछ ना कुछ वहां पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आप जो है ऐसे डायरेक्ट जाके बाय सेल नहीं कर सकते, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेम स्ट्रेटजी सेम कंडीशन आपको काम करके नहीं देता है। बहुत बार काम भी करता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बार काम करता है, लेकिन बहुत बार नहीं भी काम करता है। तो आपको वो चीज फिगर आउट करना होगा। दूसरी बात, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक करने में गलती कर रहे हैं, स्टॉप लॉस पुट रखने में गलती कर रहे हैं, या फिर जो है आप सही ट्रेंड को पहचानने में गलती कर रहे हैं। ये सब चीज जो है आपको जाननी होगी। आपको जो है जर्नलिंग आप लोग जरूर करो, जितना भी ट्रेड है उस ट्रेड के बारे में, आपका क्या एंट्री पॉइंट था, क्या आपका एंट्री लॉजिक था, क्या आपका टारगेट पॉइंट था, क्या आपका स्टॉप लॉस था, किस टाइम पे आपने एंट्री किया, किस टाइम फ्रेम में आपने एंट्री किया। इन सभी चीजों को जो है आप लोग जरूर लिखो, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा जर्नलिंग करोगे उतना ज्यादा आपको अपने मिस्टेक्स देखने में आएंगे। और जब मंथ एंड में या वीक एंड में आप एक बार उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा जो कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। कहाँ कहीं पे होता है जो आप प्रॉफिट सही टाइम पे नहीं बुक किए, कहीं पे होता है जो मार्केट आपको इंडिकेशन दे रहा था तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, आपने नहीं किया। तो बहुत बार ये सब चीजें होती है। तो आप जब अपना एंट्री लॉजिक, एग्जिट लॉजिक लिखोगे और उसको जब बाद में आप पढ़ोगे सैटरडे संडे को, या मंथ एंड में या ईयर एंड में, तो आपको चीजें तब समझ में आएगी। चीजें बाद में समझ में आती है, जब होती रहती है तभी चीजें उतनी ज्यादा समझ में नहीं आती है। लेकिन जब हो जाती है और उसके बाद जब आप शांत दिमाग से सैटरडे संडे को एक बार अगर आप देखोगे, पलटा के देखोगे जो आपने क्या क्या ट्रेड लिया, किस लॉजिक पे ट्रेड लिया, तो फिर आपको जो है उसके बाद अगर आप चार्ट में देखोगे तो आपको बहुत ऐसा चीज भी दिखाई देगा जो कि आपको उस करंट टाइम पे नहीं दिखाई दिया। तो अगले टाइम से क्या होगा, आप उस चीज के लिए रेडी रहोगे, आप उस पॉसिबिलिटी को भी खोजोगे जो कि आपको इससे पहले नहीं दिखा था। तो आपको जर्नलिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उम्मीद करते हैं जो आपको ये 6 पॉइंट भी जो है आपको समझ में आ गया होगा, और आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट डाउन भी कर लिया होगा। और मैं आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, जो अगर आप लोगों ने नहीं नोट डाउन किया है तो एक बार फिर से वीडियो को देख के सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, और आप लोग जहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे जरूर इसको चिपका के रखिए, और डेली एक बार अगर आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को जो है काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। आपका ट्रेडिंग जो है बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव होने वाला है। और एक और बात, आप लोग जो है इस बुक को जरूर पढ़िए, ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डगलस का बुक है, बहुत अच्छी बुक है। आप लोग जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया इस बुक से सीखने को मिलेगा।
तो अगर आप लोगों को हार्ड कॉपी पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। आपको किंडल एडिशन पढ़ना है तो उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जो है ऑलरेडी दिया हुआ है मैंने, वहाँ से भी आप जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन इस बुक को आप जरूर पढ़िए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप लोगों के ट्रेडिंग में भी इससे जो है काफ़ी कुछ मदद मिलने वाली है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम लोग लगातार इसी टाइप का इन्फॉर्मेशन वीडियो और एनालिसिस वीडियो जो है इस चैनल पे डालते रहते हैं, जिससे आप लोगों को जो है ट्रेडिंग सीखने को भी मिले, टेक्निकल एनालिसिस सीखने को मिले और आप लोग भी एक जल्दी अच्छे ट्रेडर बन जाए। धन्यवाद।